वो चुनाव का आगाज़ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम से अपना जोर दिखाने लगी है। आज हमारे साथ हैं राज्य स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सर, लोकसभा चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जो फौजें हैं शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर लगातार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पैंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिले की कमेटी को लगातार कोई ना कोई सामाजिक काम देते हैं और संगठनात्मक काम देते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग 5 साल बिजी रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उनको लाभार्थियों को लाभ पहुंच सके और उसका साहित्य कैसे बता सकें, उनको लाभ मिले कैसे, और उनके सम्मेलन और राज्य सरकार की योजनाएं और संगठन के इन सब के आधार पर और मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर और लाभार्थी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जब मोदी जी ने कही दिया है लोकसभा में कि इस बार 370 एमपी भाजपा के और 400 एनडीए के, तो अब हम सब लोग प्राण से अपनी सीट को भी निकालने के लिए और अगर हमारा योगदान किसी को जिताने में होता है तो उसके लिए करने को तैयार हैं। क्योंकि अब ये आने वाले 10 साल मैं तो लोगों से कहता हूं कि दलगत राजनीति से थोड़ा से ऊपर उठ करके, और अगर ये 10 साल हम राजनीतिक मतभेद भुला दें तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा, नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा और हम सुपर पावर हो जाएंगे। फिर आने वाली पीढ़ियों को बहुत आराम हो जाएगा। सर, भारत रत्न की जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि समीकरण साधने की, लोकसभा समीकरण साधने की बात कह रहा है, उसको लेकर ऐसा कह करके उन महापुरुषों का ये अपमान हो रहा है। चौधरी चरण सिंह को अगर कोई जाट या पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित कर रहा है तो उनके साथ अन्याय कर रहा है। बैकवर्ड के वो बड़े नेता थे और किसानों के मसीहा थे। जिस कांग्रेस को देना चाहिए था तो उन्होंने तो दिया नहीं। नरसिम्हा राव के समय जबकि आंध्रा में हमारे पास ज़्यादा है नहीं है, और नरसिम्हा राव के ज़माने में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया था, तो उसका भी देखो देश को आगे बढ़ाने में योगदान है। और स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति पैदा की और हरित क्रांति से पहले हमारे पास 2 वर्ग खाने को अनाज नहीं होता था। हमारे ही एक राष्ट्रपति स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश से आह्वान किया था कि हम भोजन नहीं खिला पाएंगे तो व्रत रखो, तो शास्त्री सोमवार रखा गया था। मेरे पिताजी भी रखते थे। तो ये इन लोगों के भारत रत्न की आलोचना करना देश के किसानों का, देश के पिछड़ों का एक बहुत बड़ा अपमान है। सर, किसान जो आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में किसान पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के कहेंगे? ये राजनीति से प्रेरित होकर के है। जब किसान विधेयक हम लाए थे जो बहुत अच्छा था, लेकिन इन लोगों की बात मानते हुए उसको अभी बैकफुट पर थे। लेकिन किसानों को इसलिए आंदोलन नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी है। अगर 1 इंच ज़मीन भी किसी के खाते में है तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें वो पाता है। ड्रिप इरीगेशन में 90% सब्सिडी है, स्प्रिंकलर इरीगेशन में 90% सब्सिडी है, नैनो यूरिया पे, फर्टिलाइज़र पे बहुत बड़ी सब्सिडी है। नैनो यूरिया कोई इस्तेमाल करता है तो 1 बोरी में ही 45 रुपये की बचत है। नैनो डीएपी अब कोई इस्तेमाल करेगा तो 646 रुपये की उसकी बचत हो रही है। इस प्रकार से किसान सम्मान निधि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आ रही है और अब तक 12 करोड़ लोगों को हम लोग 15वीं किस्त दे चुके हैं। तो ज़मीन में अगर नहीं भी कुछ होता है तो भी 6,000 रुपये साल उनको मिलता है। तो किसानों की ऐसी 50 किसानों की आय दुगनी करने के लिए पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों को बढ़ावा देकर हम लोग किसानों की इनकम को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को डायवर्जन कर दिया गया है, उसको लेकर जब भीड़ नहीं होती है तो बहाने बनाए जाते हैं। नॉर्मन होगा ना राधा नाचेगी वाली बात पर होगा कि ये परीक्षाओं का बहाना बनाया जा रहा है। इनफैक्ट में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे साथ थे राज्य केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का एक नारा है, वो सीधे सीधे देखने को मिल रहा है और वो यहाँ तक है जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आगरा से गोपाल शर्मा, TV9 भारतवर्ष।